वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं अल नूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमजान। बिल्कुल सही। एंड व्यूअर्स, अब वक्त हुआ जाता है हमारे डिबेट सेगमेंट का। इस सेगमेंट में डेली ये पहले दिन जो पहले 10 दिन है रमज़ान के, सिर्फ उसके लिए उसका मैं आपको स्केड्यूल बता रही हूँ। उसके बाद फिर हमारा स्केड्यूल मज़ीद चेंज होगा। सो फर्स्ट 10 डेज 5 पार्टिसिपेंट्स होंगे जो आएंगे हमारे सेगमेंट में। उनमें से 3 जो हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे एंड 2 एलिमिनेट हो जाया करेंगे। जीतने वालों को एंड ऑफ रमज़ान एट द टेल एंड आखिरी अशरे में ग्रैंड प्राइजेस मिलेंगे। ऑफ कोर्स फर्स्ट को द ग्रैंडेस्ट प्राइज एंड देन सेकंड एंड थर्ड। हमारे साथ जजेस पैनल पे एक्चुअली सिंगल पैनल है कासिम अली शाह हैं। उनके सामने कौन कम्पीट कर सकता है एज फार एज डिबेटिंग इज़ कंसर्न। एंड ऑफ कोर्स थोड़ी सी फीडबैक मैं भी दे दिया करूँगी अपनी नाकिस सी। एंड ये ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी व्यूअर्स कि आप भी गौर से सुनिएगा और अपनी फीडबैक हमारे सोशल मीडिया के पेजेस पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो कासिम भाई, और बाय द वे कासिम भाई, आज हमारे साथ 4 कंटेस्टेंट्स हैं। एक कंटेस्टेंट की फैमिली में डेथ हो गई थी, तो आज 4 लोग ही हैं। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है कासिम भाई, और आप ही गो हेड दें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक है रमज़ान में अल्लाह के मज़ाहिर, अल्लाह की शान, वो हमने बयान करनी है। लेकिन मैं इसके आगाज़ पे ही, जजमेंट तो बाद में मैंने करनी है। मेरी कोशिश होगी कि जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्सेंट, उनकी अदायगी, उनका कंटेंट, फिर कैसे वो पूरे टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने जज करनी है। आप भी फीडबैक दीजिएगा। मेरा ख्याल है इसको प्रोसीड कीजिए आप। जी, अस्मा बतूल हमारे साथ हैं। जी बेटा। जुबां को जब वो जुबां देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आई जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। सदर अली वकार लफ्ज़ रमज़ान जिसके लुग़वी मानी जला देने के हैं, लफ्ज़ रहमत जिसके लुग़वी मानी करम और रहनुमाई के हैं, लफ्ज़ मुज़ाहिर जिसके लुग़वी मानी हिफाजत के हैं। तो जनाबे वाला, रमज़ान में अल्लाह ताला की रहमत के मुज़ाहिर कैसे ना हूँ कि यह पिछले गुनाहों को जला देता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और रहनुमाई से गुनाहों से हमारी हिफाजत करता है। तो जनाबे वाला, इस मुक़द्दस महीने का अंदाज़ा तो कीजिए कि जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ, जिस महीने में इंसान जहन्नम की आग से इतना दूर हो जाता है कि इंसान और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें खोद दी जाती हैं, जिन खंदकों की चौड़ाई जमीनों आसमान की वसअतों से कहीं ज्यादा होती हैं। तो जनाबे वाला, इस महीने की रहमत का अंदाजा तो कीजिए कि जिस महीने में बदर का मार्का पेश आया, एक तरफ 313 निहत्ते मुसलमान के जिनके पास बाकायदा कोई रियासत भी ना थी, दूसरी तरफ बाकायदा मुनज़्ज़म फौज। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना पड़ा कि आज अगर ये बदर वाले ना रहे तो दुनिया में इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जनाबे वाला, रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के मुज़ाहिर तो देखिए कि एक तरफ से रहमत का ऐसा बादल उठा कि फरिश्ते कितार दर कितार मैदाने बदर में उतरने लगे और दुश्मनान ने इस्लाम की सफ़ें पलट दी। अरे वो बदर वाले ऐसा लड़े कि दुनिया में इस्लाम कायम हुआ, तलवार ना चली, मक्का फतह हो गया। तो जनाबे वाला, फिर मैं कैसे ना कहूं कि रमजान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के बेशुमार मुज़ाहिर हैं जो कि बयां से बाहिर हैं। सदर अली वकार, जरा याद तो कीजिए, सिंध में एक लड़की की पुकार पर मोहम्मद बिन कासिम दाखिल हुआ, सिंध को दारुस्सलाम बना दिया। सिंध के फतह होने की वजह से 26 और 27 रमजानुल मुबारक की दरमियानी शब को पाकिस्तान का नज़ूल हुआ कि वो पाकिस्तान जो रियासत मदीना के बाद दुनिया का वाहिद मुल्क जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम को कायम करने के लिए हासिल हुआ। तो जनाबे सदर, फिर मैं कैसे ना कहूं कि रमजान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के बेशुमार मज़ाहिर हैं जो कि गुमा से बाहिर हैं। जनाबे सदर, जब तमाम ममालिक अपने मुल्कों के बाहर तख्तियां लगा रहे थे कि हम ईरानी हैं, हम अफगानी हैं, हम अमेरिका हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, मगर हमने अपने मुल्क के बाहर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम की तख्ती लगा दी कि इस पाक और मुकद्दस महीने में मेरा पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। सदर अली वकार, फिर मैं कैसे ना कहूँ कि रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के बेशुमार मुज़ाहिर हैं जो कि गुमा से बाहर हैं। रहमतों का फिर से समा आ गया है,
रहमतों का फिर से समा आ गया है। बेटा मोमिनों, ये अस्मा, देखो यू आर रमजान आउट ऑफ टाइम, यू आर आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच शुक्रिया अस्मा, जी। थैंक यू। मेरी सब कंटेस्टेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना आपको टाइम अलॉट किया गया है उसके अंदर अंदर ख़त्म करें, वरना इसी तरह बजर साउंड करेगा एंड वी विल हैव टू आस्क यू टू लीव। अभी आपने सुना अस्मा बतूल को, अब सर आपकी इजाज़त है तो जी जी, next बुला नुमान बुखारी जी, नुमान बुखारी आइए और फौरन ही स्टार्ट करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये अमर बिल हक है सदर अली वकार के मयार तादाद को मात देता है। वो चाहे अरब की बंजर वादी में 313 हों या रेगे करबला में लहू से वुज़ू करते हुए 72 हों, वो मार्का-ए हक़ व बातिल में हमेशा सुरखरू होते हैं। यही उसूल फितरत मैदान कारज़ार से लेकर अय्याम की घूमती चरखी में भी नज़र आता है कि रहमतों के 30 दिन बकिया 325 दिनों पर फजीलत ले जाते हैं और उनकी वसातत से रूह इंसानी रमज़ इंसानी से आशना हो जाती है, क्योंकि इश्क की रज़्म गाह में नाफरमानी कमज़रफ़ी समझी जाती है और अहले हक फरमा बरदारी से इश्क के तकाज़ों का पास रखते हैं कि पास रखा जाता है नमाजों में बुलंद होती हुई गिनायत का, कि जो एक रूहानी कैफियत पैदा करती है और खालिक का मखलूक से रिश्ता उस्तवार होता है। पास रखा जाता है प्यास की उस शिद्दत का कि जिससे खुश्क होती जुबान अमान रमज़ान पुकारती है। एहतराम किया जाता है उस अखुवत का जो गोरा काला साहिब सरवत सफ़ेद पोश और खाना बदोश के सारे इम्तियाज़ात ख़त्म करके महमूदो अय्याद को एक सफ में खड़ा कर देती है। पास रखा जाता है तवील रातों में तवील तर्क क़याम का कि जिसमें खुदा के घर में खुदा के मेहमान उस मालिक लैलो नहार की अजमतों के कसीदे पढ़ते हैं और उसकी रहमतों के नजूल देखते हैं कि ये वक्त ज़िवकार ये वही महीना है कि जहाँ शबो रोज़ रहमतों का नजूल होता है और रिजवानाने जन्नत सारे दर वाह किए हुए रहमतों का नजूल होते देखते हैं और फरिश्ताए रहमत बवक्ते सहर चराग जलते घरों में खुदा का पैगाम लेकर नाजिल होता है कि है कोई पुकारने वाला जिसकी पुकार सुनी जाए, है कोई रहमत का तलबगार कि जिसे इतना दिया जाए कि वो सुरखरू हो जाए। तो अपने शिकम पर खुदा के उसूल वज़ा करते हुए लोग उसका शुक्र बजा लाते हैं कि पहले भर देते हैं सामाने दुआलम दिल में, फिर किसी शय की तमन्ना नहीं रहने देते, फिर किसी शय की तमन्ना नहीं रहने देते। शुक्रिया। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन जी सर। नेक्स्ट अप राना मुबशर को हम बुलाएंगे सर आपकी इजाजत से। जी जी, बिस्मिल्लाह। माह रजब का चांद तलू हुआ है, हादिये बरहक ने यूं दुआ के लिए हाथ उठाए हैं। ऐ अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। ये किस रहमतों वाले महीने की आमद है कि रहमतुल्लिल आलमीन इंतज़ार फरमा रहे हैं। ये किस माए बबरकत की आमद है कि जिसका पहला अशरा रहमते खुदावंदी से ढका हुआ है, दूसरा अशरा मगफरत की नबी सुनाता है, तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का परवाना पकड़ाता है। यह किस माए मुबारक की आमद है कि आसमानों के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, शयातीन को जकड़ लिया गया है, एक नेकी का अजर 70 गुना कर दिया गया है। यह किस माए मुकद्दस की आमद है कि जिसमें योमे बदर भी, योमे अली भी, शबे नुज़ूले कुरान भी और लैलतुल कदर की वो रात भी जो 1000 महीनों से अफजल है। नाजरीन, यह माए श्याम
माह रमजान की आमद का ऐलान है कि बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शिश पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। नाजरीन, वो सारी की ठंडक, आफ्तार की रौनक, आसमान का नूर, तारों की चमक, मुसलमानों की धूम, मस्जिदों का सनवरना, वो फरिश्तों का हुजूम, ये सब अल्लाह की रहमतों के मुज़ाहिर है कि वो रमज़ान जिसमें शहीदों का लहू रंग लाया और बहरे जुल्मात में डूबती हजकोले खाती मिल्लत की कश्ती को माए श्याम की रहमत ने डांपा और साले मुराद तक पहुंचा दिया। वो रमज़ान जिसमें नुज़ूले कुरान हुआ, वो कुरान जो ज़्यादा हक है और जलवाए फिजाए जन्नत भी, दौलते दुनिया भी, समाने उकबा भी, वो कुरान जो बाराने रहमत है कि जिससे ये गुलिस्ताने हस्ती सदरश के बाहर है। जी नाजरीन, रमज़ान में अल्लाह ताला की नेमतें, बरकतें और रहमतें बेपाया है। शुक्रिया। वेरी वेल डन। हम अभी जो 3 कंटेस्टेंट जिनको हमने सुना है उन पे थोड़ी सी डिस्कशन ब्रेक में ही करेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फाइनल जो कंटेस्टेंट हैं हम उनको भी सुनेंगे एंड देन अनाउंस करेंगे फाइनल 3 विनर्स के नाम। आप हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं अल नूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमज़ान। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं अल नूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमज़ान। डिबेट का सेगमेंट जारी है और अब हमारी फाइनल डिबेटर जो हैं रमना सईद जी। मुंसफीन से इजाज़त चाहूँगी। दीदी, बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पे आता है जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को वो रमज़ान देता है। वो खुदाए कुल जहाँ जो तमाम जहानों का पालने वाला है, वो जिसकी कुदरत में सब कुछ है सदर आली वकार। वो रब्बे आली चाहे तो हम पर कौमे लूत सा अजाब नाजिल कर दे। वो रब्बे आली चाहे तो आसमां से ऐसी आग बरसाए कि हम सब झुलस जाएं। वो रब्बे आली चाहे तो हमें कौमे फ़िरौन की तरह गर्क कर दे। मगर हम उम्मते मुहम्मदी हैं सदर आली वकार कि हमें अल्लाह ताला ने माह रमज़ान जैसा महीना नवाजा है कि ऐसा महीना जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी महबूब किताब अपनी महबूब उम्मत पर नाजिल की है और इसमें एक ऐसी रात पोशीदा कर दी है जो लाख रातों से अफजल है। और इसमें खुदा अपनी ही बोली लगाने वाले इंसानों को सदा लगा रहा है कि आओ गुनाहों सवाब की तिजारत करते हैं। तो मुझे अपने गुनाह दे जाओ, मुझसे सवाब ले जाओ, अपनी परेशानियाँ दे जाओ, मुझसे रहमतें ले जाओ, अपना इस्तराब दे जाओ और मुझसे ज़हनी सुकून ले जाओ। मगर सदर आली वकार, हम ऐसे खिजालत लोग हैं कि इस बात की फिक्र नहीं कि खुदा की जानिब से क्या सदा आ रही है। हम दुनियावी धंधों में इस कदर उलझे हुए हैं कि मुनाफाखोरी को अपना मजहब बनाए बैठे हैं कि सदर आली वकार, रहमत रमज़ान ये है कि अल्लाह ताला ने इस महीने को आले मोहम्मद के लिए यूं रखा है कि इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इन पर जहन्नुम हराम कर दी जाती है। ऐसा महीना है कि जिसकी आमद पर अल्लाह ताला ने तमाम दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसा महीना कि अल्लाह ताला ने शैतान को कैद कर दिया जाता है और मुसलमानों के लिए नेकियों के दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं कि उनको फरमाया जाता है कि तुम्हें रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूंगा। कि सदर आली वकार, ऐसा महीना कि जिसमें ये सुबह की सहरी, ये शाम की इफ्तारी, ये तरावी का कुरान, ये ठाटे मारता ईमान, ये यतीमों गरीबों यतीमों मस्कीनों का एहसास, ये चेहरे की खुशहाली, ये जुबां का नूर, ये ख़ानदानों की इज्तिमाइयत, इस सब में हमारा कोई कमाल नहीं बल्कि ये तो अल्लाह की रहमत के मनाजिर है सदर आली वकार। तो मैं ये कहना चाहूँगी, ऐसी हवाए इश्क चली, ख़त्म हो गई नफ़रत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, शहरी हो या इफ्तारी, अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे मुसलमान, सज गए घर घर दस्तरखान, है रहमते रमज़ान, है रहमते रमज़ान। आपकी समातों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके, आप जब तक डिसाइड कर रहे हैं कासिम भाई, आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे? अभी जो हमारे ये कंटेस्टेंट्स चारों गए हैं, इनमें से फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था? आपको बेस्ट किसका लगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4? एक नौजवान आए थे ना, सेकंड, नोमान बुखारी जी, सेकंड वाले जो थे, मुझे वो
آپ کی پریفرنس. آپ سر؟ تلفظ کے حوالے سے بھی ہے. میرا بھی شہزاد بھائی نے جیسے کہا ہے وہ نعمان صاحب ریڈ جو انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ زیادہ بیٹر تھا. وہ بہتر. ٹھیک ہے, تو ججمنٹ کیا دیتے تھے؟ نہیں, میں وہی دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا فرام اے لسننگ پوائنٹ آف ویو who is your favorite. اچھا, اب آ جاتے ہیں آپ کی طرف. قاسم بھائی, آپ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے الٹیمیٹلی. میں اپنی چھوٹی سی ناقص سی رائے ضرور. لاسٹ 2 کنٹیسٹنٹس مجھے کافی ویک لگے تھے ان دا سینس دیٹ آپ ہی جو بات ہے, بلکہ بریک میں جو آپ نے مجھے بات کہی کہ مطلب رانا مبشر نے فار ایگزامپل بہت اچھا پڑھا, لیکن پرابلم یہ تھی کہ بالکل کوئی ایکسپریشن نہیں تھی. انسان جو بات کہتے ہیں, اب آئی ایم این ایکٹر, میڈیا میں اتنا عرصہ کام کیا ہے, ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی ایکشن یا جو بھی چیز کر رہے ہو وہ آنکھوں تک جانا چاہیے. یہاں پہ تو ایکسپریشن چہرے پہ بھی نہیں جا رہا تھا. اینڈ رمنا سعید, باتیں بہت اچھی کی لیکن تیاری نہیں تھی. بار بار سٹمبل کرنا, بھول جانا, یہ تو ہے ہی سارا میموری کا کام فرام واٹ آئی انڈرسٹینڈ اپنی ڈیبیٹنگ کے ڈیز سے. فائنل ڈیسیژن آپ لیں گے, چاروں پہ اپنی فیڈ بیک دیجیے گا, اور پھر اس کے بعد قاسم بھائی اناؤنس کرنا شروع کر دیں کہ 4th پہ کون ہے, 3rd پہ کون ہے, 2nd پہ کون ہے, 1st پہ کون ہے. اچھا جی, بہت شکریہ. میں 4th سے ہی اسٹارٹ کر رہا ہوں اور ہر ایک کے بارے میں فیڈ بیک دے دوں گا. اور بیٹے ڈس ہارڈ نہیں ہونا, آپ سب نے ڈس ہارڈ نہیں ہونا. اس فیڈ بیک کا مقصد امپروو کرنا ہے, بہتری ہے, اور یہ ساری جو ہماری رائے ہے اس سے آپ خود کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو 4th پہ یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے. 4th پہ رمنا سعید ہیں. تو بیٹا آپ کا جو سارا اس میں کہہ لیجئے کانٹینٹ بہت اچھا تھا, کوشش بہت اچھی تھی. جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ اضطراب, بے-چینی اور گھبراہٹ. ڈیبیٹ, بات چیت کرنا تو اعتماد کا کام ہے, جم کے بات کرنا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات تو کچھ آپ غلط کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا اعتماد ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے آپ سچ ہی کہہ رہے ہیں. تو اضطراب تھا, آپ نے کوشش اچھی کی, لیکن کیونکہ مقابلہ بڑا سخت ہے, 4تھا نمبر آپ تھے. آ جاؤ بیٹا, آپ کے لیے النور آرچڈ کی طرف سے یہ ایک گفٹ ہیمپر ہے. بیسٹ آف لک نیکسٹ ٹائم بیٹا. تھینک یو سو مچ. جی نیکسٹ. اب 3rd پہ الٹ ترتیب ہے ہماری. 3rd نمبر پہ رانا مبشر صاحب ہیں. رانا صاحب آ جائیے. اور رانا صاحب کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا, کوشش بہت شاندار تھی. جیسا میری بہن نے کہا ایکسپریشن کی کمی تھی. آپ جیسے مسکرا رہے ہیں تو اس وقت بھی تھوڑے سے ایکسپریشنز لے آتے تو کیا ہی بات ایکسپریشن کو بھی شامل کر لیتے آپ. تو آپ کے جو نمبر ہے وہ 6 نمبر ہے, 10 میں سے 6. یہ آپ کے لیے النور آرچڈ کی طرف سے گفٹ ہے. تھینک یو. آپ دونوں میں سے کون؟ بڑا سخت مقابلہ ہے, اور جو کہہ لیجئے نمبر 1 تو ابھی رک جاتے ہیں. وہ نمبر 1 ویسے ہی پتہ چل جائے گا, پتہ لگ جائے گا. 2nd نمبر پہ ہے اسما بطول. بیٹا آ جائیے. آپ کی بیٹا آواز ادائیگی بہت شاندار تھی. ایک چیلنج تھا, ایک چیلنج نے آپ کو 2nd کر دیا اور کسی کو نمبر 1 کر دیا, وہ تھی سپیڈ. تھوڑا سا آپ کا جو سپیڈ تھی, شاید میرا خیال ہے جگن اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا پہلا نمبر تھا, پہلے دن ٹرانسمیشن پہلا نمبر, اور یہ ایک چیلنج ضرور تھا آپ کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک کانٹینٹ بہت زیادہ بولنا چاہ رہی تھی چھوٹے ٹائم پیریڈ. بس وہ ٹائم بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا, کم بات تھوڑے وقت میں آپ کے 7 نمبر تھے 10 میں سے. ویری گڈ بیٹا, محنت کیجئے, شاباش. النور آرچڈ کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر, بہت مبارک ہو. شکریہ, تھینک یو. اور اب آتے ہیں نمبر 1, نعمان بخاری. نعمان کا کمال یہ ہے, نعمان ویری نائس, آواز ایکسپریشن بڑا زبردست. آپ کہہ لیجئے وہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تم آواز بیچ کے زندگی گزار سکتے ہو. تو آواز بہت شاندار, گاڈ بلیس یو. آپ کے 8 نمبر تھے 10 میں سے. بہت بہت مبارک. تھینک یو. کلوزنگ میں ہمارے ویورز سے کچھ کہنا چاہیں؟ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈیبیٹ, بات چیت کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ بول کے سیکھتے ہیں, بات چیت کر کے سیکھتے ہیں. دنیا میں کوئی اچھا تیراک ایک دم تیراک نہیں ہو جاتا. تیرتا ہے تو تیرنا آتا ہے, چلنے والا چلتا ہے, بھاگتا ہے تو اسے بھاگنا آتا ہے. تو کوئی بھی کام, ہمارے دونوں ہی میرے دونوں بڑے ہی لاڈلے بھائی ہیں. نعت بھی پریکٹس ہے, لے بھی پریکٹس ہے, فن بھی پریکٹس ہے. تو پریکٹس سے بچنے والا کبھی قابل نہیں بن سکتا. جو ریاض کرتا ہے, پا ریاض نہیں, ایک پا ریاض بھی ہوتے ہیں نا, پائجن ریاض, ریاض پریکٹس کرتا ہے وہ قابل بن جاتا ہے. تو ڈیبیٹ جو ہے وہ تو ہے ہی پریکٹس کا کام. آپ بات کرتے ہیں, کانفیڈنس بڑھتا ہے,
कंटेंट बढ़ता है, एक्सप्रेशन बेहतर होता है, आप बेहतरीन बन जाते हैं। और यही हमारी रिक्वेस्ट है कि हम अपने जो बाकी के हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने अब आके पार्टिसिपेट करना है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। आज के कंटेस्टेंट्स को बहुत दाद देना चाहेंगे, बिकॉज ये आसान काम नहीं था आज जो उन्होंने किया।